बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसे हम हिंदी में व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर इसको हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इससे कंबाइन होकर ये बिजनेस इन्वायरमेंट बनेगा। पहले होता है बिजनेस एंड सेकंड होता है इन्वायरमेंट। तो बिजनेस का हिंदी मतलब होता है व्यापार और इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है पर्यावरण। अगर हमको समझना है तो पहले हम बिजनेस को समझ लेते हैं, फिर सेकंड पर्यावरण को समझेंगे, इन्वायरमेंट को समझेंगे। तो हम बिजनेस को समझ लेते हैं। बिजनेस को हिंदी में कहा जाता है व्यापार, जिसे प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई आप काम करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एंड उसमें आप सारी रिसोर्सेस का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आप उसे बिजनेस कह सकते हो। जिसमें आपको यूज़ करना होता है मनी, मटेरियल, लैंड, वर्क, कैपिटल, रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आगे बढ़ाते हो और प्रॉफिट अर्न करते हो। बिजनेस में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया जाता है, लैंड, वर्क, कैपिटल, रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को, भूमि, श्रम, पूंजी, साथ, ये सारी चीज़ों को मिक्स अप करके आपका बिजनेस होता है। जिसमें ये आपकी 5 चीज़ें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो बिजनेस का एक मजबूत हाथ होता है, उसी तरीके से ये होता है। ये सारी चीज़ें को एक मिक्स अप होता है एंड बिजनेस स्टार्ट होता है और इसको कंप्लीट किया जाता है। फाइंड एसेट्स, जिसमें यूज़ किया जाता है लैंड, इन्वेस्टर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए कार्स एंड जो एक्सेट्रा उनको नीड होती है, इसमें यूज़ किया जाता है। बिजनेस के भी टाइप होते हैं, जिसमें जिसमें सोल बिजनेस कह सकते हैं, जिसमें उसका जो बॉस होगा वो एक होगा, उसका प्रॉफिट एंड मनी देने वाला एक ही पर्सन होता है। एंड सेकंड होता है पार्टनरशिप, जिसमें अपने बिजनेस का 50-50% पार्टनरशिप कर सकते हैं। अनलिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है 10 लोगों का पार्टनरशिप हो गया तो लिमिटेड रहता है, उसमें बता दिया जाता है कि 10 लोगों का है, 20 लोगों का है, बट इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। एंड बिजनेस को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें उस प्रोडक्ट को उस फैक्ट्री में ही बनाकर उसको सेलिंग के लिए भेजा जाता है इन शॉप में एंड एक्सेट्रा जितने भी होते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि फैक्ट्री में तैयार किए जाने वाले को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। सेकेंड है रिटेल बिजनेस, जिसमें आपके कपड़े के शॉप हो गए, फैंसी शॉप हो गए, किराना शॉप हो गए, जिसमें आप वो रिटेलिंग बिजनेस में आते हैं। थर्ड है सर्विस बिजनेस, जिसमें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे आपका जो हाइब्रिड बिजनेस में कहा जाता है, जैसे कार हो गए, जिसमें फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं कार को और वही उस बिजनेस के रिलेटेड बेचते हैं। मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन आकर उसमें नहीं होता, उसके कार को वो खुद बनाता है एंड खुद बेचता है। अब समझ लेते हैं इन्वायरमेंट, जिसको हम हिंदी में पर्यावरण भी कहते हैं। जिसमें ज़्यादातर 5 टाइप्स के होते हैं, जिसके क्राइटेरिया के अंतर्गत ये बिजनेस आते हैं, जिसमें हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे। इसमें आपकी सराउंडिंग में जितने भी चीज़ होती है बिजनेस से अलावा, आपकी बिजनेस बस आपको शॉप तक ले जाना और उसको बनाना है, तो बट उसके अराउंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आपको पूरे चीज़ों को कवर करके ही आप चल सकते हो, नहीं तो आप नहीं चल सकते। जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, जिसमें आसपास की चीज़ों को, आपके इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है। सेकंड सोशल एंड कल्चर को भी आपको समझना पड़ता है एंड बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको लोगों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। एंड राजनीतिक में आपको पॉलिटिकल ध्यान देना पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप यूज़ करते हैं आज, आप ट्रांजेक्शन भी यूज़ करते हैं, मटेरियल के लिए करते हैं। लॉ इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है कि आपकी
के लिए एक नियम बनाया जाता है या बिजनेस के लिए अलग से नियम बनाया जाता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए एक नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, जिसको अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी भी चीज़ में और आप अपने सराउंडिंग को सही रखना चाहते हो तो इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आता है। तो ये सारे दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके आपके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें बिजनेस में क्या होता है, और हम बिजनेस और इन्वायरमेंट को दोनों को कंबाइंड कर दें तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस का मतलब होता है किसी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप किसी चीज़ में मनी या कैपिटल, रिसोर्सेज, लैंड एंड आप ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको भी मैनेज करना इसमें सिखाया जाता है या इसमें बताया जाता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।